नमस्कार, मी पुरुषोत्तम आवारे पाटील आणि तुम्ही बघताय रोकठोक. बंधूंनो, बालपणापासून संस्कारक्षम वयामध्ये जर मुलांना योग्य पद्धतीचे सायंटिफिक संस्कार केले, वैज्ञानिक दृष्टिकोनावर आधारित संस्कार केले, तर मुलं कशा पद्धतीने शार्प होऊ शकतात, कुठल्या पद्धतीने स्वतःचा तर्क वापरू शकतात, या पद्धतीचा एक उत्तम व्हिडिओ लोकदर्पण चॅनलच्या वतीनं आपल्याला उपलब्ध झालेला आहे. लोकदर्पण चॅनलचे मी हार्दिक आभार मानतो. या लहान मुलांना अनेकदा मोठी माणसंसुद्धा ज्या पद्धतीचे तर्क, ज्या पद्धतीचे संशय, ज्या पद्धतीची चिकित्सा करू शकत नाही, त्याहीपेक्षा अचंब्यात टाकणारी चिकित्सा जेव्हा लहान मुलं करायला लागतात, तेव्हा आपल्याला आपल्या बुद्धीची स्वतःलाच कीव वाटायला लागते. लहानपणापासून पौराणिक सगळ्या कथांमध्ये, रामायण, महाभारत या सगळ्या कथांमध्ये आम्हाला जे सांगितलं जातं तेच आपल्या डोक्यामध्ये राहते आणि त्याच्यावर चिकित्सा आपण करत नाही. 5व्या-6व्या वर्गात आपण विज्ञान शिकतो, ग्रहण कसं लागते, चंद्रग्रहण कसं होते, सूर्यग्रहण कसं होते, हे सगळं आपण शिकतो. परंतु जेव्हा घरात कर्मकांड केली जातात, सत्यनारायणाची पूजा केली जाते, ग्रहणाची शांती केली जाते किंवा ग्रहणावर कोणी धार्मिक एका तोडगा सांगतो, तेव्हा मात्र आपल्या मोठ्यांच्या मनात जे प्रश्न निर्माण होऊ शकत नाहीत, ते लहान मुलांच्या डोक्यामध्ये ते पहिल्यांदा प्रश्न निर्माण होतात. हनुमानाने जन्मल्याबरोबर सूर्याला गिळण्यासाठी उडी मारली, सूर्य कसा काय गिळला, या पद्धतीच्या कथा आपण ऐकतो आणि त्या आपण खऱ्यासुद्धा मानतो. कुण्यातरी ऋषीला राग आला आणि त्यांनी संपूर्ण समुद्राचं पाणी पिऊन टाकलं आणि मग सगळे देव एकत्रित झाले आणि त्याला माफी मागायला लागले आणि मग त्यांनी ते लघवी वाटे सगळं सोडून दिलं. तेव्हापासून समुद्र खारट झाला. अशा पद्धतीच्या गोष्टी आपल्याला हिंदू धर्मग्रंथांमध्ये ऐकायला मिळतात. इस्लाममध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर अंधश्रद्धा आहेत. प्रेषित मोहम्मदानी एकदा सूर्याकडे, चंद्राकडे बघितलं आणि चंद्राचे 2 तुकडे झाले, असे उल्लेख धार्मिक ग्रंथांमध्ये आहेत. अशा सगळ्या धर्मग्रंथांमध्ये जे उल्लेख आहेत, त्या उल्लेखांच्या संदर्भात चिकित्सा मोठ्या प्रमाणावर लहान मुलं करू शकतात, पण ते मोठ्यांच्या डोक्यातसुद्धा येत नाही. या व्हिडिओमध्ये निश्चित बघा. हिंदीमध्ये हा व्हिडिओ ही मुलं कशा पद्धतीने प्रश्न उपस्थित करतात, ईश्वराच्या अस्तित्वालासुद्धा बोट ठेवतात, या पद्धतीचे संस्कार जर तुमच्या माझ्या घरात झाले तर निश्चित आपल्या घरामध्ये उद्याचे संशोधक, उद्याचे सायंटिस्ट निर्माण होतील. नाहीतर आपण सगळे लोक एखाद्या कोण्यातरी माताच्या, देवीच्या, बाबूच्या सत्संगाला जाणारी पिढी आपण निर्माण करतोय की काय, असा धोका निर्माण झालेला आहे. बघा हे दोन्ही छोटे बहन भाऊ कसल्या पद्धतीने विचार करतात. उनकी हनुमान जी सूरज को निकल गए. कब देखा मैंने तो नहीं देखा. टीवी में नहीं देखा. टीवी में नहीं, टीवी में रामायण आती है तब देखा है, लेकिन रामायण तो हम ही इंसानों ने तो बनाई है. रामायण हम तो कुछ भी जोड़ देंगे उसमें. अब ऐसे ये भी तो जोड़ सकते हैं कि रावण ने हनुमान को मार दिया. अब ऐसा भी तो जोड़ सकते हैं ना. हमने तो देखा नहीं कि उन्होंने कैसे बनाई. अच्छा नहीं है कि हनुमान जी सूरज निकल गए. वो कैसे निकल जाएंगे, उनके पेट में आग लग जाएगी पूरे में. पेट में आग लग जाएगी, ऐसा क्यों? क्योंकि सूरज बहुत गर्म होता है. अगर सूरज को उन्होंने निगल भी लिया था तो अब सूरज कैसे दिखता है? जब सूरज वो निगल गए थे तो अब सूरज कैसे रोशनी देता है दुनिया को? इसीलिए देता है कि वो ये सोचे कि अगर सूरज को निकल जाऊंगा तो दुनिया अंधेरी हो जाएगी, तो फिर उन्होंने फिर उगल दिया. शायद ऐसा हमने सुना है. देखा है? देखा तो नहीं है. अब ये आपकी गलती है, आपने नहीं देखा. आप पहले हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं और फिर आप पूछ रहे हैं कि क्या हमने नहीं देखा. ये कौन सी बात है आपकी? अभी सुने हैं, जैसे लोग बताते हैं दंत कथाएं, तो माइथोलॉजी में चीज़ें बताई जाती हैं, तो हमने भी सुन रखा है कि ऐसा भगवान जी हनुमान ने सूरज को निगल लिया था. भगवान ने सूरज को निगल लिया, चलो ठीक है, मैंने मान लिया. लेकिन आप मेरे को ये तो बताओ, वो निगल कैसे लेंगे? वो चलो मान ले कि वो भगवान है, उन्होंने निगल लिया, पर वो भी तो, उनके भी तो अंदर कैसे अंग ही होंगे, कुछ और थोड़ी ना होगा. उनके अंदर आग नहीं लगेगी. अगर हम उसके पास चले गए ना सूरज के, तो वो अगर बिल्कुल उसके अंदर भी नहीं जाए, छुआ भी नहीं, लेकिन उसके पास ही चले गए ना, उसकी इतनी रोशनी होती है कि वो हमें जला देगा. मानती हैं कि ये सब सारी चीज़ें फेक है, गलत ऐसा बताया जा रहा है. हाँ, ये सारी चीजें झूठ हैं, ऐसा कुछ नहीं है. वो बस अपना पेट पालने के लिए उन्होंने ये सब बता रखा है कि भगवान है. कौन बता रखा है पेट पालने के लिए? पंडित लोगों ने. पंडित मतलब कौन? जैसे ब्राह्मण, उनका ये तो धंधा है और हम लोग समझते नहीं है. वो तो अपना धंधा चला रहा है अपना पेट पालने के लिए.
वो तो एक तरीके से उनका बिजनेस है। रावण के 10 सिर बताए जाते हैं कि उसके 10 सिर थे। और जो दशहरा में आप देखती हैं कि रावण को बहुत बड़ा पुतला बनाया जाता है, 10 सिर उसमें होते हैं, फिर जलाया जाता है। तो क्या रावण के 10 वास्तव में 10 सिर होते थे क्या? आपने आज तक किसी इंसान के 10 सिर देखे हैं? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। नहीं देखे तो वो भी तो एक इंसान ही होगा, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, लेकिन वो भी तो एक इंसान ही था ना। हाँ, था तो इंसान तो था। तो उसके 10 सिर कैसे हो सकते हैं? ये भी गलत है। हाँ, उसके 10 सिर कैसे हो सकते हैं? उसके ऐसे तो ये भी बता रखे है कि काली मैया के 100 हाथ थे, 10-12 हाथ थे। तो अब किसी के आपने देखे हैं? नहीं देखे ना, सर भी नहीं देखा, हाथ भी नहीं देखे। ऐसे तो अगर मैं आपको बता दूं कि हम देखा तो मैंने, हवा भी नहीं है। हवा को महसूस तो कर सकते हैं। भगवान को आपने आज तक महसूस किया? हवा को महसूस कर सकते हैं, भगवान को कहाँ से आपने महसूस कर लिया? दिव्य शक्ति चाहिए भगवान को महसूस करने के लिए, आपके पास तो है नहीं। वो तो खुद ही डरता है इंसानों से। जब अब कुछ लोग तो मंदिरों को तोड़ रहे हैं, वो क्यों नहीं बचा रहा अपने मंदिरों को? भगवान अपने मंदिरों को बचाए। मंदिर को क्यों नहीं बचा पाता है? सुनना छोटे छोटे बच्चों की बात। अगर वो भगवान नहीं बचा पा रहे अपने मंदिरों को, इसका मतलब तो वो इंसानों से डरता है। तभी तो वो हमें नहीं अपने घर को ही नहीं बचा पा रहा है, तो कोई क्या कर सकता है? और एक भगवान थोड़ी ना है, हमने तो भगवान की कई मूर्तियां बना रखी हैं। तो दुनिया में तो कहा जाता है कि भगवान एक ही है, गॉड इज वन। एक ही कैसे मान ले? वैसे तो अभी ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, इतने सारे भगवान हैं। जैसे शिव, पार्वती, ऐसे इतने सारे भगवान हैं। अब फिर क्यों कहते हैं कि ये एक भगवान, ये एक भगवान? ये हर भगवान का अलग अलग मंदिर है। लक्ष्मण को तीर लगा था, तो जब तीर लगा था तो मूर्छित हो गए थे। तो वैद्य बताया कि जब इनको जड़ी बूटी संजीवनी बूटी जब मिलेगा तब ये बच सकते हैं, और वो भी रात रात में लाना पड़ेगा। तो हनुमान जी जा करके हिमालय पर्वत पे गए, उनको नहीं मिल रहा था, तो पूरे हिमालय को ही उखाड़ लाए। पहली बात तो क्या है, वो हिमालय को चलो उखाड़ लाए, वो हिमालय को उखाड़ लाए है ना। तो पहली बात उन्हें अपना शरीर इतना बड़ा करना पड़ा होगा। और दूसरी बात क्या है, श्रीलंका जो थी वो क्या हिमालय पर्वत उससे 10 गुना बड़ा था। तो वो श्रीलंका पे रख कैसे दिया पूरा? वो खड़े कहाँ होंगे? श्रीलंका से 10 गुना बड़ा चीज जो पर्वत है वो लेके आए, तो रखे कहाँ फिर? भाई रखे तो थे वहीं श्रीलंका में ही। तो जब श्रीलंका से बड़ा पर्वत है तो फिर रखे कहाँ? यही है ना आपका सवाल? हाँ, मेरा सवाल यही है कि उन्होंने पूरा रख कैसे दिया? वो तो 10 गुना बड़ा था ना श्रीलंका से। तो उन्होंने वो पहली बात तो खड़े कहाँ हुए होंगे, और दूसरी बात उन्हें पर्वत पर चढ़ के वो संजीवनी बूटी ढूंढनी होगी, तो वो चढ़े कैसे होंगे? एक तो दूसरी बात कि ये इतना बड़ा था, 10 गुना बड़ा था, वो पूरी जगह पे आ